बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दीपावली दीपावली पर्व सारा संसार मनाता है। आम संसार या सर्वसाधारण लोग जो संसार में दीपावली के दिन पूजा करते हैं, दीपावली मनाने का एक अंग पूजा करना भी है। वैसे तो दीपावली की अलग अलग मान्यताएं हर किसी ने अपने मन में बनाई हैं। कोई पटाखे जलाता है, कोई नए नए वस्त्र पहनकर, कोई सजावट करके वगैरह वगैरह। हम चूँकि पूजा की, भक्ति भाव की, भगवान और भक्त की और सही मायने में दीपावली की बात करें तो वास्तव में दुनिया में जो देखा जाता है, दीपावली के दिन माया की पूजा होती है, की जाती है। वास्तव में करनी चाहिए थी भगवान की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा। अगर समझें तो वास्तव में भगवान सत्य स्वरूप हैं। हर युग में और हर युग में बेशक अलग अलग रूप धारण करके आते रहे हैं और आते रहेंगे। जो माया की पूजा की बात करते, माया तो भगवान की एक मात्र छाया है या भगवान के चरणों की दासी है। भगवान की पूजा करने से, ईश्वर की पूजा करने से माया तो बिना बुलाए स्वयं चली आएगी। जिसको भगवान की पूजा से भगवान की प्राप्ति हो जाए, यह हो रही है, यह हो गई, तो जिन सांसारिक सुखों के लिए जिस प्रकार पूजाएं अर्चनाएं करते हैं, भगवान की प्राप्ति करने से वो सांसारिक सुखों के लिए माया यानी पदार्थ दुनिया के जिसकी चाहना लेकर और सही मायने में भी इस पूजा के अंदर माया यानी दौलत, रुपया, पैसा, उनकी विशेष तौर पर पूजा होती है, की जाती है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए अगर यत्न किया जाए तो क्या वो मायावी सुख या मायावी सामान या रुपया पैसा कहें, जो भी समझ सकते हैं, तो क्या उसकी प्राप्ति के लिए अलग से यत्न करना पड़ेगा? नहीं। जब भगवान की प्राप्ति का यत्न किया जाए तो माया अपने आप, जो कि वो भगवान के पीछे रहती है, भगवान की छाया है, भगवान के श्री चरणों की दासी है, तो वो अपने आप से मिल जाती है। चाहे संसारिक सुख
जो वो भी माया का रूप है। संसार के बड़े से बड़े सुख भगवान प्राप्ति के साथ अपने आप मिल जाते हैं। और ये हर किसी ने अपने अपने नज़रिए से दीपावली का जो पर्व है, दीपावली की जो पूजा है, अपने अपने मत से, अपने विचार से एक अलग अलग रूप दे रखा है। वैसे दीपावली के दिन भगवान श्री राम, जो कि रावण का वध करके जो दिखाया है श्री रामायण जी में दर्शाया है कि ये एक बहुत बड़ा मिशन श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जीवन में जो हमको देखने को मिला, सुनने को, पढ़ने को, और ये बहुत बड़ा मिशन पूरा करके, रावण का वध करके, और जो भी परेशानियां थी सबका हल करके, जिन जिन को, ऋषियों मुनियों को, और भी इस प्रकार से जो भी भगवान श्री राम इस धरती पर आए, सबके लिए खुशियां, सबके लिए सुख चहुं ओर बरसाया। और रावण का वध करके जब भगवान श्री राम दीपावली के दिन अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या में आगमन हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का। इस आगमन की खुशी में और जो जीत हासिल श्री रामचंद्र जी महाराज वानर सेना के साथ और अपने सभी चहेते सेवकों के साथ जो जीत हासिल करके अयोध्या में पहुंचे, तो अयोध्या वासियों ने इसी खुशी में घर घर दीप जलाए थे, दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। और उसी दिन को दीपावली के रूप में तब से जाना जाता है और उत्सव पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन अब उसी दीपावली के पर्व को लक्ष्मी पूजा का दिन अगर माना जाता है, तो ये अपनी एक विचारधारा है। भगवान की जो दिन भगवान के घर आने की, अपने अयोध्या में आने की खुशी का था, उसको थोड़ा सा हटकर मनाया जाने लगा। और वैसे सुखों के भंडार ईश्वर को भूलकर जड़ वस्तुओं की, माया की उपासना इंसान करने लगा है। आम लोगों की इस प्रकार की धारणाएं भी होती हैं कि अधिक से अधिक रुपए, नोट, सिक्के, चांदी के हों, सोने के हों, कागज के जो नोट हैं, जितने अधिक से अधिक थाली में रखे जाएं और पूजा की जाए, तो कोई अपनी अपनी धारणाओं से सोचता है कि बहुत सारी माया आ जाती है, बहुत रुपया आ जाता है। तो ये अपने अपने समझ की बात है। लेकिन ये संतों महापुरुषों के नजरिए से देखें तो ये एक भूल है कि सुखों के भंडार और माया के पति ईश्वर, मायापति ईश्वर जो कि सुखों का भंडार है, उसको छोड़कर जड़ वस्तुओं की, माया की उपासना अगर ये जीव करने लगा है,
तो ये संतों महापुरुषों की दृष्टि में बहुत बड़ी भूल है। आम लोगों की इस भूल को संत महापुरुष दूर करते हैं कि ए जीव, मालिक भगवान जो सत्य चित्त आनंद है उसकी पूजा अर्चना की जाए। जिस प्रकार भगवान श्री राम के अयोध्या में पधारने पर दीपक जलाए गए थे, उसी तरह से आज अपने दिल में प्रेम के दीपक जलाकर ईश्वर को विराजमान करना है। वो एक आदर्श था, आदर्शवादी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए हैं। वो एक इशारा है। ये संत महापुरुष हमें समझाते हैं अपने अनुभवों के द्वारा कि जो उस वक़्त श्री राम जी के समय में जो दर्शाया गया, जिससे हमें समझना चाहिए, ये संत महापुरुष हमें बताते हैं कि मालिक सत्य चित्त आनंद है, उसकी पूजा आराधना करते हुए और उस वक़्त जो दीपक जलाए गए थे बाहर, उसी तरह से अपने अंदर की हृदय रूपी अयोध्या नगरी में प्रेम के दीपक जलाकर और जो वध करना है, जीत हासिल करनी है, वो मन रूपी रावण पर जीत हासिल करके, मन रूपी रावण को मार करके, यानी उसको उसकी मैं, उसका अहंकार मिटा करके वहां पर प्रभु को विराजमान करते हुए वहां दीप जलाकर अपने घट में योग की अग्नि से प्रेम के दीपक जला करके प्रकाशमय करना है अपने हृदय को, हृदय रूपी अयोध्या नगरी को। और जब माया के पति भगवान स्वयं अगर हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो माया की इच्छा, सांसारिक सुखों की इच्छा ना करने पर भी माया और संसारी सुख, हम चूंकि भगवान के सेवक कहलाएंगे, हमारे पीछे पीछे माया भी रहेगी और संसार के सुख भी रहेंगे। श्री रामचरितमानस में लिखा भी है, श्री रामायण जी में जो लिखा है उसका अनुसरण अगर सही मायने में किया जाए तो बात कुछ और होती है, लेकिन केवल उसको ऊपरी तौर पर बिना मन लगाए, बिना सार को समझे, केवल मात्र रटा लगाने से लाभ नहीं होता। किसी एक दो लाइनों का भी स्वाध्याय कर लिया जाए और उस पर मनन किया जाए तो रामायण भंडार है सुखों का। क्या लिखा है? जिम सरता सागर महु जाही, जद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जिसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार सागर को कोई इच्छा ना होते हुए भी सब नदियां अपने आप उस सागर की ओर आकर्षित होकर उसमें मिलने का प्रयास करती हैं, मिलने को आतुर रहती हैं, इसी प्रकार संसार की सब सुख संपत्ति ऐश्वर्या भोग के समान प्रभु भक्तों के पीछे स्वयं ही भागते फिरते हैं। यद्यपि वो इनकी इच्छा नहीं करता। जब दिल में इष्ट देव का निवास हो गया, भगवान का निवास हो गया, तो फिर समानों की इच्छा रह ही नहीं सकती और समान भी उस सेवक के पीछे आए बिना रह नहीं सकते, बल्कि वो तो उसके चरणों में आने को उत्सुक रहते हैं। जिसने भगवान को पा लिया है
वो फिर भगवान के समान, भगवान के सेवकों के पीछे, भगवान के जो भी सामान हैं, जो सृष्टि है पूरी सारी सृष्टि के समान जो कि भगवान के हैं, वो भगवान के सारे सृष्टि के सामान भगवान के सेवक के पीछे लग जाते हैं। साफ साफ श्री रामायण में लिखा हुआ है, तिम सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पाए जाए सुभाए। उसी प्रकार सुखों के समान पीछे सेवक के भागते हैं, जिस प्रकार नदियां सागर में मिलने को आतुर रहती है। इसलिए वक्त के सतगुरु जो नर रूप में नारायण हैं, उनके बताए हुए, उनके द्वारा बताए हुए जो सुमरन, जो भजन की विधियां, वो उसकी कमाई से, सुमरन की कमाई से, भजन अभ्यास की कमाई से योग अग्नि का दीपक जलाया जा सकता है। दिल में प्रेम का योग अग्नि का दीप जलाया जाए, दिल में प्रेम का प्रकाश होने से जो सुरती है, माया व अज्ञान के अंधेरे में जो भटक रही है, वो भटकना समाप्त हो जाएगी। और इस प्रकार अगर दीपावली का त्योहार मन जाए जिसका, उसकी तो सदा दिवाली है, एक साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद। जो फिर दिवाली की सोच, दिवाली की खुशियां जो पटाखों में ढूंढते हैं, कपड़ों में ढूंढते हैं, चित्रकारियों में ढूंढते हैं, सजावटों में ढूंढते हैं, महल माड़ियों के मुहूर्तों में और इन सब में पूरे संसार भर में ढूंढते फिरते हैं, वो खुशियां स्वमेव अपने अंदर विराजमान हो जाएगी और उन्हीं सच्ची खुशियों का प्रकाश हमें चारों तरफ दिखाई देगा और हमारी सुरती भगवान के साथ एकाकार करेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।